बिहार के औरंगाबाद के सर्किट हाउस में आज बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत सारी बातें बताई और महागठबंधन सरकार को घेरा। महागठबंधन सरकार के एक साल में बिहार की बदहाल स्थिति को उन्होंने साफ साफ दिखाया है और उन्हें बताया कि महागठबंधन सरकार के एक साल में बिहार का हुआ खस्ता हाल। इस बारे में मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि एक साल में कोई नई यहाँ पर प्रोन्नति नहीं हुई है, जबकि महागठबंधन सरकार के गठन के बाद पहली कलम से ही 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन एक वर्ष बीतने के बाद अभी तक एक भी नियुक्ति नहीं हुई है और मांगी नौकरी तो मेरी लाठी। और इस तरह महागठबंधन सरकार ने एक शपथ ग्रहण के बीच ही एक दिन में राजधानी पटना के बीच सड़कों पर दंगनात्मक कार्रवाई करते हुए रोजगार की मांग कर रहे युवाओं पर बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया। एसटीईटी, सीटीईटी, बीटीईटी अभ्यर्थियों के द्वारा शिक्षक बहाली की मांग करने पर अनेक बार महागठबंधन की निर्मम पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अन्नदाता के ऊपर भी लगातार लाठी बरसाई। बक्सर के चौसा में इस साल जनवरी महीने में आधी रात को महागठबंधन सरकार ने किसानों के प्रति विभक्ति रूप दिखाई और अपनी जायज़ मांगों को लेकर धरना पर प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारी किसान भाइयों को घर में आधी रात को पुरुषों के साथ और महिलाओं पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मांगी बिजली, मिली गोली। कटिहार में बिजली को लेकर प्रदर्शन कर रही भीड़ पर महागठबंधन सरकार ने पुलिसिया जुर्म का इम्तिहान दिया और भीड़ पर सीधे फायरिंग करके 2 लोगों की हत्या कर दी। बाद में लिपापोती करते हुए घटना को दबाने और कलंकित करने का प्रयास किया। राजनीतिक आंदोलन पर दमनात्मक कार्रवाई। 13 जुलाई 2023 को शांतिपूर्ण तरीके से बिहार के नौजवानों, किसानों, महिलाओं और अपने हक के लिए पैदल मार्च कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर बिल्कुल निर्ममतापूर्वक लाठीचार्ज की, जिसमें जहानाबाद भाजपा के महामंत्री विजय कुमार शहीद हो गए और भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हो गए। इस प्रकार शांति मार्च पर जो है पुलिसिया जुर्म का इम्तिहान जो है वो लगातार चला। भागलपुर में भाजपा नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष श्री रोहित पांडे जी का समर्थन में मंदिर विखंडन का मुद्दा उठाने पर पुलिस द्वारा आधी रात को लाठीचार्ज किया और एक साल में भ्रष्टाचार की वही गंगा बही और लगातार 1700 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन सुल्तान नगवानी घाट पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। बता दें कि यह पुल नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। ऐसी कई घटनाएं पिछले एक वर्ष में घटित हुई जो व्यापक भ्रष्टाचार का द्योतक है और दिखाता है कि गुंडा राज और माफिया राज का बोलबाला बिहार में प्रतिदिन सरकारी आंकड़ों के हिसाब से औसतन 10 हत्याएँ होती है। बिहार पुलिस ने प्रेस वार्ता में इस बात को स्वीकार किया था कि राजधानी पटना में प्रत्येक दिन एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। एक साल में करीब 3041 हत्याएं हुई और महागठबंधन सरकार के बाद हुए विभिन्न आपराधिक मामलों के आंकड़ों में वृद्धि लगातार हुई है। महागठबंधन सरकार ने कानून का बदलकर करीब 27 दुर्दांत अपराधियों को जेल में आयोजित और बरी किया और बिहार में जहरीली शराब की मार सर्वाधिक बिहार गरीब, दलित और पिछड़ा समाज के लोग झेल रहे हैं। छपरा के मशरक में जहरीली शराब के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। बिहार में हर दिन जहरीली शराब के कारण कोई न कोई घटना अवश्य घट जाती है। शराब में माफिया तंत्र इतना मजबूत हो चुका है कि पुलिस के जवान की भी सरेआम हत्या हो जाती है। शराब माफिया प्रशासन आम जनता पर बिना डर के वो हमला करता है और बालू माफियाओं ने 27 अप्रैल 2023 को महिला अधिकारी को बाल घसीट कर हमला किया और बालू माफियाओं ने लगभग 100 राउंड जो है वो फायरिंग की, वो भी कड़ी धूप में। बिहार में अवैध बालू खनन करने वाले माफियाओं की जो धार है वो मजबूत हुई है और राजनीतिक हत्या का दौर भी इस एक साल में लगातार बढ़ा है। दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ा और सड़कों पर सरेआम फायरिंग का विषय कभी संज्ञान में लिया गया है। हिंदू आस्था पर बढ़ता आक्रमण। जदयू राजद के सरकार आने के बाद लगातार हिंदू आस्था माहौल कभी जो है माहौल उड़ाया गया है। बिहार के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर अनुचित टिप्पणी भी इस दौरे में की है। मुजफ्फरपुर, छपरा, कैमूर समेत बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में हिंदू आस्था के केंद्र, मंदिरों और मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया है। दंगा। इस तरीके से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार ने लगातार महागठबंधन की जो एक साल में जो गतिविधियां हुई है उस नाकामियों को लगातार जो है वो बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया है। और आइए जानते हैं कि क्या कुछ कहा बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ने इस विषय पर। लगातार ध्यान आ रहा है। उसी तरह से मुजफ्फरपुर, छपरा, कैमूर, गया समेत बिहार के अलग जिलों में हिंदू आस्था के केंद्र मंदिर वहाँ मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करने का काम किया गया।
उसी तरह मैं देख रहा हूँ कि गंगा जो हाल के दिनों में जो हुआ है, बगल में सासाराम घटना कभी बड़ी जाती और बिहार शरीफ में गया सरकार बदला मानी जाएगी, सरकार पर व्यवस्था खा नहीं जाकर, और वहाँ भी राम भक्तों पर इस तरह से लगातार हार किया गया। हमारे कई जनप्रतिनिधि अरेस्ट किए गए, बड़ी संख्या में अरेस्ट किए गए। तो भी मैं मानता हूँ कि सरकार की वहाँ पर मांग की जाएगी। पेपर लीक के मामले में देख रहे हैं कि बिहार में यूपीएससी और बीएसएससी और बिहार दरोगा की परीक्षाओं में और लगातार हो रहा है। तो हम सरकार पूरी तरह फेल हो रही है। सिर्फ बिहार के लाखों युवा हमारे हैं, उनके भविष्य अंधकार में चला जा रहा है। उसी तरह बिहार में इंडस्ट्री हमारा था, हम सरकार में जब आए तो घोषणाएँ हमने की थी और सब हम लोगों ने बिहार में नई लेदर पॉलिसी लाने का काम किया, टेक्सटाइल पॉलिसी में लाए थे और बिहार में इथेनॉल प्रोडक्शन का क्षेत्र बनाने की दिशा में हम लोगों ने शुरू किया था। और हमारे उस समय का मंत्री शहर संवाद की अच्छा पहल था, बिहार में माहौल हो रहा था और काफ़ी संख्या में जब बिहार में आ रहे थे। तो देश में अब वो स्थिति बनी है बिहार में, सबसे निराशा लोग होगा। बिहार में जिस तरह लगातार हत्याएँ हो रही हैं, भय का माहौल है, डर का माहौल है, कोई निवेशक नहीं चाहता बिहार में पटना बनाने का। उसी तरह से बिहार की सरकार जो है मुस्लिम तुष्टिकरण नीति पर चल रही है। वोट के खातिर बीते महीनों में बिहार PFI के 13 मॉडल एक्सपोज हुए हैं। बिहार लगातार आतंकवादी गतिविधियों के अंदर बनता जा रहा है और खासकर सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम घुसपैठ घटनाओं बढ़ी हुई है। इसका सीधा प्रभाव हमारे हिंदू जनसंख्या पर पड़ रहा है। कुल मिलाकर हम कहेंगे कि राज्य में पूरी तरह से कानून का राज ध्वस्त हो गया है, जंगल राज की वापसी हो गई है, आम जनता का जीना मुश्किल हो गया है। औरंगाबाद जिले में जहाँ जाने वाला 4 हत्या करीब 1 से 2 महीने के अंतर में भी निधन हो गया। पिछले नाम के हैं, उर्मिला देवी की हत्या की गई है, चुन्नू पांडे, सज्जन गुप्ता जी, भीम सिंह, ऐसे लगभग जिले में लगातार हत्या घटना करते जाए। पूरी तरह सरकार फेल न करती है। सरकार वायदे पर खराब करने का नहीं काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार सवालों को लेकर 13 जुलाई को हम लोगों ने एक विधानसभा बात किया था। हम लोगों ने एक लोकतांत्रिक तरीका था, अपनी बातों को रख रहे थे। सरकार की विफलता की थी, सरकार घोषणा की थी कि हम शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दे नहीं पाएंगे, समान काम समान वेतन की बात थी। तो सरकार को करना चाहिए था। उनके सवालों को लेकर आगे जब बढ़ रहे थे, इस समाज नेताओं पर लगातार अटैक हमले किए गए। राज्य में भाजपा के नेताओं की हत्या हुई जाकर कुत्ता मारे जा रहे हैं, आम जनता सुरक्षित जा करती है। पूरी तरह सरकार फेल कर गई है। इस सरकार को सरकार बुरे ढंग का कोई नैतिकता के आधार पर जनता नहीं जा करती है। चाहे सरकार को इस्तीफा करना चाहिए। उनका भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में अभी हम लोगों ने भारतीय जनता का बढ़ते युवा दिन हमारा है, उसके लाखों कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे बिहार में भ्रष्टाचार बैंक चलाए गए और हम लोग 13 तारीख को महानगरपाल जी को ज्ञापन देंगे। सरकार जो फलता है इस संबंध में 13 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी का शिष्टमंडल प्रदेश आदरणीय समाज के अगुवाई में वहाँ जाएगा, जाकर सारी बातों को हम लोग रखने का काम करेंगे। और आगे चलकर हम लोग तय किया है, बैठेंगे नहीं, हम सदन से सदन तक बिहार की जनता को न्याय दिलाने के लिए हम संघर्ष करने का। फिर से बिहार में कानून का राज समाप्त हो गया है, जंगल राज की वापसी हो गई है। हमने विस्तार से बताया था कि प्रतिदिन बिहार में 10 हत्याएँ हो रही है और पटना पुलिस ने स्वीकार किया है कि पटना राजधानी का सरकार बैठी हुई है, प्रतिदिन हत्याएँ हो रही है। पूरे राज्य में भय का माहौल है। 1 साल के अंदर मैं देख रहा हूँ कि हत्या जो हुआ है 3041 व्यक्ति मारे गए हैं। उसी तरह मैं देख रहा हूँ हत्या का प्रयास जो किया गया 933, बलात्कार 516 है, अपहरण 94 है, लूटपाट, गोलीबारी, चोरी, हमला, रंगदारी, ये लगातार मतलब बिहार में जनजीवन असुरक्षित हो गया है। आम जनता का भय का माहौल बन गया करते हैं।
और सरकार ने जो वायदे किए थे शिक्षकों के साथ, अब सरकारी नौकरी देने की बात आई थी, सरकार बनेगी हमारी, बनते ही पहला कैबिनेट में हम 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। एक नौकरी देने का इन्होंने काम नहीं किया। जो नौकरियाँ दी गई है, जब हम सरकार में थे, एनडीए सरकार में थे, उस समय शुरू हमने किया था, विज्ञापन निकलवाया था, हम लोग इंटरव्यू लिया था, वही लोग नियुक्ति करने का काम किया गया है। वर्तमान सरकार अपने पिट थपथपाने का काम कर रही है, हमने किया जाता है। उन लोग कोई बहाली की नहीं जाकर। किसान सलाहकार जो हमारे हैं, शिक्षक हैं, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर जब जाते हैं उनका कैसा व्यवहार किया जा रहा है। बिहार में इंडस्ट्री का माहौल बना तब सरकार में जब आए थे तो नया हम टेक्सटाइल पॉलिसी लाए थे, नया लेदर पॉलिसी लाने का काम किए थे। निवेशक आ रहे थे, आज कोई निवेशक बिहार में निवेश करना नहीं चाहता है। तो कारण है कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरफ स्किल कर गया है। हर मोर्चे पर सरकार पूरी तरफ स्किल जा करके है। चाहेंगे तो वर्तमान सरकार में सत्ता बनाने का विचार नहीं है। और 13 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा हमारे तो हमारा शांतिपूर्ण कुमार था, लाहौर कार्यकर्ता हमारे आए थे और हम मांग कर रहे थे कि बिहार की जन समस्याएँ, जल समस्याएँ थी, उसको लेकर सरकार का ध्यान रखना चाहते थे। लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले किए, हमारे नेता की हत्या हुई जाकर, सांसद विधायक जिस तरह पीटा गया, अनेक लोग अरेस्ट किए गए जाकर। और उस तरह से मैं देख रहा हूँ सरकार का जो मंशा ठीक नहीं जाकर उन्होंने मन बनाया, हम लोग तय किया है। और अभी हम लोगों ने लाखों हस्ताक्षर करके 13 तारीख बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय जी जो ज्ञापन सौंपने वाले हैं, मांग करने वाले हैं। अब हम बैठेंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी बैठेगी नहीं। इन सारे सवालों को लेकर हम सड़क से लेकर सदन तक बिहार की जनता को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष को तेज करने का काम करेंगे। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे, एक मिनट, मणिपुर की घटना को लेकर क्या कहेंगे? एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम मोदी नहीं चाहते हैं कि वहाँ शांति की स्थिति जो है कायम हो जाए। देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो पार्लियामेंट में विश्वास प्रस्ताव अभियान जो आया है, आशा व्यक्त की जा करती है। गृह मंत्री लगातार वहाँ गए हैं जाकर, स्थिति बदल रहा है जाकर। सरकार चाहती है शांति बहाल हो, उसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है और जल्द ही दिखने को मिलेगा जाकर। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है, इसलिए मुद्दों को बनाने का काम कर रहा है, राजनीति कर रहा है मुद्दा बनाने। तो मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर आने वाले समय में वहाँ का स्थायी समाधान निकालने का काम करें। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो मैं अभी मौजूद हूं बिहार के औरंगाबाद जिले के सर्किट हाउस में। यहां प्रेस वार्ता का कार्यक्रम भाजपा के द्वारा किया जा रहा है और लगातार जो गतिविधियां हैं पार्टी की, लगातार पूरे देश में जो है वो जग जाहिर किया जा रहा है। हमारे साथ मीडिया प्रभारी प्रदेश से हैं, इनसे जानते हैं कि ये जो यहाँ प्रेस वार्ता आज हो रही है इसका आखिर क्या उद्देश्य? प्रेस वार्ता तो अभी आप लोग सुने, माननीय प्रेम जी हमारे और नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी धीरेन्द्र जी ने किया। और जो प्रधानमंत्री द्वारा किया गया कार्य और हमारी सरकार द्वारा किया गया कार्य को हम जन जन तक पहुंचाएं, इसका संकल्प हम लोगों ने लिया है। साथ ही बिहार में जिस तरह से जंगल राज या यूँ कहें जंगल राज को अब हटा दीजिए, सीधा सीधा मैं कहूँ खौफनाक राज चल रहा है। क्योंकि यहाँ के एसपी कहते हैं कि राजधानी पटना में 30 दिनों में 30 हत्या हुई। हम शर्मसार हैं, बिहार शर्मसार है। दरभंगा में एक दलित मृतक का बॉडी जा रहा था, उस पर एक खास विशेष समुदाय के लोगों ने पेशाब करने का काम किया। आज शर्म है हमको, और ये सरकार गूंगी और बहरी बन के बैठी हुई है। लगातार देखा जा रहा है, अभी संसद में लगातार इस चीज़ की चर्चा जोरों पर थी कि मणिपुर में जो हिंसा हुई उसकी जिम्मेवार जो है वो भाजपा ही है, बाकी कोई जनता नहीं है। तो इस चीज़ को कैसा मानते हैं? मणिपुर की घटना पूरे भारत के दृष्टिकोण से देखिएगा तो एक अलग तरीके की घटना है। आज़ादी के बाद से ही वहाँ लगातार समस्या बनी रहती है। आज मेरी सरकार है, इसके पहले जब इस तरह की घटना होती थी तो वहाँ लोग नहीं जाते थे। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ कैंप किए, हमारे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी 27 दिनों तक लगातार कैंप किया।
और वहाँ के हालात जल्द सुधरेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वहाँ नया सवेरा हुआ है और सूर्योदय भी बहुत जल्द होगा। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर जोर देती है कि पार्टी जो है भाजपा सांप्रदायिक है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? कहाँ हम सांप्रदायिक हैं साहब? आज प्रधानमंत्री की जो योजनाएं चल रही हैं, सबका साथ सबका विकास के तहत, क्या एक खास समुदाय के लिए चल रहा है? औरंगाबाद में अन्य खास समुदाय के लोग होंगे, आप खुद पता कर लें कि क्या लाभ उनको मिला है कि नहीं मिला है। आखिर ये दोहरी नीति हमारे विपक्ष के लोग वोट बैंक के लिए करते हैं। तुष्टीकरण की नीति वोट बैंक के लिए करते हैं। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई और केंद्र की तथाकथित सरकार उस समय सोई रही, कहाँ थी? विपक्ष लगातार जो है सरकार को घेर रहा है और लगातार विकास के मुद्दों से भटका रहा है, तो आखिर इस प्रकार जो विकास है वो जनता का कैसे होगा? जनता का विकास तो हो रहा है, चूंकि विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, तो भटकाने के अलावा और क्या कर सकते हैं। और जनता इतनी नासमझ नहीं है कि इनके भटकावे में आ जाएगी। कहा गया है कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में आगे बढ़ना सीखो। तो क्या विपक्ष के लगातार हमले से सरकार जो है बैकफुट पर आएगी? सवाल ही नहीं है। आज पूरे वर्ल्ड में आर्थिक नीति में हम तीसरे स्थान पर हैं। भारत कहां से कहां पहुंच गया, जरा एक बार आईने में ये लोग अपने चेहरा को देख लें। आज चहुमुखी विकास हुआ है, जनता ये सब देख रही है। ये बेंग वाले तराजू पर तौलाने वाले लोग खिसियानी बिल्ली खम्मा नोच रहे हैं, इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। आखिर देश की राजनीति किस ओर जा रही है? एक और बात विकास की होनी चाहिए, लेकिन उस मुद्दा से भटकाकर जो है लगातार लोग जो है सरकार को जो है लगातार घेरने का काम कर रहे हैं। यह जो है समाज के लिए कितना उचित रहेगा? उनको घेरने दीजिए, उनको घेरने दीजिए। आज भारत विश्व गुरु के राह पर तैयार है। हमने योग दिया और योग दिवस के माध्यम से पूरे विश्व में पहुंचा। कहाँ है विपक्ष वाले? आज सड़कों का विकास हो रहा है, पुल का विकास हो रहा है और इनको दिखाई नहीं दे रहा है। कितना दिन मुद्दा भटकाएंगे? जनता सब देख रही है और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। क्या लगता है बिहार में भी जो चुनाव होने वाले हैं, तो बिहार में जो चुनाव है तो उसमें भाजपा की तैयारी क्या रहेगी? भाजपा की तैयारी एक दिन में नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी कभी बैठता नहीं है। आज चुनाव हुआ, फिर कल चुनाव है। हम लोग 365 दिन सतत चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं और आने वाले दिन में बिहार में हम 40 के 40 सीट जीतेंगे। लगातार देखा जा रहा है कि विपक्ष कितना भी हमलावर है, लगातार भाजपा अपनी गतिविधियों को लगातार तेज किए हुए है। लगातार हर एक प्रकार का जो कार्यक्रम है लगातार पूरे प्रदेशों में किया जा रहा है, तो इससे कितना फायदा मिलेगा पार्टी? निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ता, मैं भी एक कार्यकर्ता हूं और हमारे बड़े नेता भी एक कार्यकर्ता है, और जब सब कार्यकर्ता मिलकर अगर हम काम करते हैं तो उसका परिणाम देखने को मिलता है कि लगातार हम चुनाव जीतते रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदेश मीडिया प्रभारी जो साफ साफ बता रहे थे कि ये जो प्रेस वार्ता हुई और प्रेस वार्ता के बाद बहुत सारी जो सवालें थी, वो सवालों का इन्होंने बहुत निर्भीकता से जो है जवाब दिया और उन्हें साफ साफ बताया कि भाजपा जो है पूरी ईमानदारी के साथ जो है विकास के मुद्दे पर बात करना चाहती है और विकास के मुद्दे पर ही काम कर जो है वो देश में एक नई उन्नति लाना चाहती है और जनता में काफ़ी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ना चाहती है। और आज उसी दिशा में जो है भाजपा फिर से जो है 2024 की जो चुनाव है वो चुनाव की रणनीतियों में लगातार जो है तेज गति से कदम बढ़ाए हुए हैं और पूरी उम्मीद के साथ है कि इस बार पहले से ज़्यादा जो है सीटें लाएंगे, ऐसा इनका संकल्प है। धन्यवाद।